हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। डिस्कवरी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग जो है एक नए सब्जेक्ट को, एक नए यूनिट को स्टार्ट करने जा रहे हैं और यह डेडिकेटेड होगा आपके बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं सब्जेक्ट, वह आपका करंट अफेयर्स का है। आपको ज्ञात होगा कि आपके एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, सबसे पहले आप यह समझें कि आपके एग्ज़ाम का चरण क्या है और करंट अफेयर्स को हम कैसे डील करेंगे। इन सारी बातों पर हम इस सेशन में बहुत अच्छे से विस्तृत तरीके से चर्चा करेंगे। ठीक है, और आपकी क्लासेस कैसे होंगी, इन सारी बातों पर आप बहुत गहन तरीके से अपने समझ को विकसित करेंगे और आने वाले सेशन को बहुत अच्छे से एंजॉय करते हुए कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं जो अपना करंट अफेयर्स का सब्जेक्ट होगा, जो यह यूनिट होगा, उसको कैसे स्टार्ट करेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्या चीज़ों की आवश्यकता है, इन सारे बातों पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यह जो आपका सब्जेक्ट होगा करंट अफेयर्स का, यह टारगेटेड होगा 69th बीपीएससी के एग्ज़ाम को लेकर। ठीक है, आप लोगों को ज्ञात होगा जो आपका बीपीएससी का एग्ज़ाम है यह प्रायः 3 चरण में होता है। ठीक है, पीटी, मेंस और इंटरव्यू, 3 चरण आपके हैं एग्ज़ाम के। इन 3 चरण में आपका एग्ज़ाम कंप्लीट होता है और उसके बाद आप फाइनल सिलेक्शन प्राप्त करते हैं। तो अभी आपका जो है 69th बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने वाला है, 69वीं बीपीएससी का आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, इसका पीटी एग्ज़ाम जो है आपका प्रस्तावित है सितंबर माह में। तो सितंबर माह अभी जो है बिल्कुल नज़दीक है आपके। अभी हम लोग जब इस सेशन को कर रहे हैं तो आप 10 जुलाई में इस सेशन को देख रहे होंगे या 11 जुलाई में देख रहे होंगे। तो 10-11 जुलाई से अगर हम बात करें तो बहुत कम समय बचा हुआ है सितंबर माह में जो आपका पीटी का एग्ज़ाम होना है उसको जो है प्रॉपर ग्रिप करने के लिए। ठीक है, उसके बाद आपका मेंस का एग्ज़ाम और उसके बाद आपका इंटरव्यू। जो करंट अफेयर्स सब्जेक्ट है, जो यूनिट है, उसका रोल जो है आप देखेंगे तो पीटी एग्ज़ाम में, मेंस में और इंटरव्यू में, तीनों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, पीटी में अगर हम बात करें तो आपको ज्ञात होगा पीटी का जो आपका एग्ज़ाम है इसमें टोटल जो है आपसे 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, माइनस मार्किंग के साथ अब प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। और इसमें आप देखेंगे तो अगर मैं करंट अफेयर्स की बात करूं तो करंट अफेयर्स के 30-35 क्वेश्चन जो है आपसे आपके एग्जाम में जो है पूछे जा रहे हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर का अगर ट्रेंड एनालिसिस देखेंगे आप तो 30 से 35 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर सेक्शन से मिलेगा। ठीक है, अब हम सबसे पहले जानते हैं कि किस प्रकार से करंट अफेयर्स पूछा जाता है और उसके बाद समझेंगे कि हमको कैसे पढ़ना है। तो अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें तो जो आपके एग्जाम में करंट अफेयर्स पूछा जाता है बीपीएससी के और खासकर पीटी के लेवल पर अगर हम बात करें तो वह जो आपका होता है पीटी में करंट अफेयर्स का प्रश्न, वह बिल्कुल आप देखेंगे तो फैक्चुअल नेचर का होता है, फैक्ट बेस्ड होता है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि जो स्टेट सेंट्रिक न्यूज़ होते हैं या इशूज़ होते हैं वह जो है आपसे पूछे जाते हैं। यानी कि इसमें आप देखेंगे तो स्टेट न्यूज़, आप इसको इशू लिखिए तो ज़्यादा थोड़ा सा अच्छा होगा। ठीक है, और दूसरा जो पक्ष इसका होता है वह आपका नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स या इशूज आप कह सकते हैं। इन दोनों का जो है रोल बहुत ज़्यादा होता है आपके करंट अफेयर्स में। ठीक है, जो आपके स्टेट लेवल की जो घटनाएं होती हैं, जैसे अगर हम बिहार का एग्ज़ाम दे रहे हैं 69 बीपीएससी का, तो वहाँ पर ज़रूर आपसे जो है जो स्टेट के इशूज़ होंगे हाल ही के दिनों में, पिछले 6 महीने 8 महीने के अंदर के, वह आपसे पूछे जाएंगे। और उससे आगे आप देखेंगे तो नेशनल इवेंट्स या इशूज़ या इंटरनेशनल इशूज़ जो होते हैं उनसे भी आपको प्रश्न देखने को डायरेक्टली मिलते हैं। तो 2 सेगमेंट अगर हम प्रॉपर देखें तो इनसे ही जो है आपका प्रश्न बहुत अच्छा खासा जो है देखने को मिल जाता है। ठीक है,
अब हम लोग जो है इसको इसी फॉर्मेट में करेंगे भी। सबसे पहले हम स्टेट के जो इशूज़ हैं, न्यूज़ हैं, उनको हम जो है देखेंगे और उसके साथ ही साथ हम जो है नेशनल इंटरनेशनल इशूज़ को भी देखेंगे। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हम जो करंट अफेयर्स का सेशन करेंगे, जो आपका लगभग 60 डेज का टारगेटेड है, तो यह कैसे जो है होगा, कैसे कंप्लीट करेंगे हम लोग, क्या फॉर्मेट होगा और कैसे हमको अप्रोच करना है, इस बात पर चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें 69 बीपीएससी प्रीलिम्स करंट अफेयर्स में जो है क्या अप्रोच रहना चाहिए आपका करंट अफेयर्स पढ़ने का, या जो है आप 17वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम अगर देना चाह रहे हैं तो उसका क्या अप्रोच होना चाहिए। सेम यही पैटर्न आपका फॉलो होता है कहीं भी जो है आप किसी भी स्टेट या जो है यूपीएससी का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो न्यूज़ को अच्छे से पढ़ने का, इवेंट्स को बहुत अच्छे से समझने का, इशूज़ को बहुत अच्छे से डील करने का क्या तरीका होता है, सबका फॉर्मेट लगभग यही है। तो इसको हम 5 पिलर में डिवाइड कर लिए हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपका लिखा होगा रीड और रिवाइज। तो सबसे पहले आप जो है किसी भी मुद्दे को रीड करेंगे और उसका रिवीजन करते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पर अगर हम देखें तो जब हम रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, इवेंट्स को या इशूज़ को, तो उसका हम नोट्स प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, एक शॉर्ट नोट्स हमको जो है बनाना चाहिए, डेवलप करना चाहिए उसका। ठीक है, उसके बाद हम एक बात पर बहुत अच्छे से जोर नहीं दे पाते, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर सेगमेंट को लेकर, कि हमको जो है फोकस होना चाहिए इशूज़ पर। ठीक है, नॉट न्यूज़। यहाँ पर बहुत स्पष्ट बात एक आपके सामने रखी हुई है कि आपको इशूज़ यानी कि मुद्दे पर जो है खासकर ध्यान देने की आवश्यकता होती है, ना कि आपको न्यूज़ पर। ठीक है, तो आप इसका जो है बहुत अच्छे से अपने दिमाग में सारी चीज़ों को रखेंगे। अभी इस पर हम लोग थोड़ा सा और चर्चा करेंगे। उसके बाद 4th नंबर का जो पिलर आपका यहाँ पर है वह है लिमिट योर टाइम। तो आपको करंट अफेयर्स ही दिन भर नहीं पढ़ना है या उसी में जो है बहुत लगे रहने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि और भी जो आपके ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स हैं या फिर जो और सब्जेक्ट हैं वह आपके छूटेंगे, उन पर आपकी ग्रिपिंग नहीं हो पाएगी। तो स्वाभाविक सी बात है आपका नंबर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सिर्फ इसी से तो प्रश्न पूछे नहीं जाएंगे, और भी सब्जेक्ट के वेटेज बहुत अच्छे हैं। तो आपको इसके लिए जो है एक लिमिटेड टाइम निर्धारित करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद लिमिट योर रिसोर्सेज। यह पिलर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 5 नंबर का है। लोग क्या करते हैं, करंट अफेयर्स अब बहुत ही ब्रॉड, अब करंट अफेयर्स की कोई लिमिटेशंस नहीं होती है। ठीक है, आप देखेंगे तो न्यूज़ की कोई लिमिटेशंस नहीं है, एक्चुअली करंट अफेयर्स की लिमिटेशंस है। ठीक है, न्यूज़ की कोई लिमिटेशंस नहीं है। तो आपको करंट अफेयर्स के लिए बहुत ही लिमिटेड सोर्स की जो है ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा डायनेमिक उसको करने की आवश्यकता नहीं होती है। लोग क्या करते हैं कि लास्ट के जब 1 महीने 2 महीने बचते हैं तो वह मार्केट से बहुत सारी पत्रिकाएं, बहुत सारे जो है नोट्स, ये सारी चीज़ों का कंपाइलेशन करते हैं और रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा जो है ब्रॉड कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। तो उसके चक्कर में क्या होता है, वह जो है बिल्कुल उसमें उलझ जाते हैं और अच्छा क्वेश्चन जो है वह अपने एग्जाम में बहुत बहुत बेहतर तरीके से जो है नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो लिमिटेड योर रिसोर्स, आपको अपने रिसोर्सेज को जो है बहुत लिमिट करने की आवश्यकता है, तब जाकर जो है आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं करंट अफेयर्स में। ठीक है, तो आपको सबसे पहले रीडिंग लगानी है। ठीक है, उसके बाद इसका रिवीजन करना है, ध्यान से आप समझिएगा, रिवाइज करना है इसको। उसके बाद आपको रिवीजन के पश्चात ही आपको नोट्स, जो शॉर्ट नोट्स होंगे, और उसके बाद आपको जो है ध्यान रखना है लिमिट योर टाइम, लिमिट योर टाइम। ठीक है, इसके बाद आपका लिमिट योर रिसोर्स, लिमिट योर रिसोर्स। ठीक है, तो यह 4-5 काम आपको करना है। पहले रीडिंग लगानी है, फिर रिवाइज करना है, फिर इसका शॉर्ट नोट्स डेवलप करना है, फिर आपको जो है लिमिटेड टाइम इसके लिए जो है आपको देना है, और उसके बाद लिमिटेड सोर्सेज आपके लिए हों, यह जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बात करेंगे इशूज़ और न्यूज़। ठीक है, कैसे हम यह समझें कि करंट अफेयर्स में हमें क्या पढ़ना है। यह जो 3rd नंबर का पिलर है ना, यही डिसाइडिंग पॉइंट है करंट अफेयर्स को कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम इस चीज़ को समझ लेते हैं।
तो आप लोगों के आपके दिमाग में ख्याल यह आता है जैसे ही आपसे करंट अफेयर्स का नाम लिया जाता है कि मुझे वास्तव में पढ़ना कैसे है, क्या पढ़ना चाहिए करंट अफेयर्स में। इतना डायनेमिक है, इतनी जो है घटनाएं हैं, इतने समाचार हैं, उसमें हमको कैसे जो है करना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको समाचार नहीं, मुद्दों को जो है पढ़ना है, ठीक है। यानी कि न्यूज़ नहीं आपको जो है पढ़ना है, न्यूज़ नहीं पढ़ना है, इशूज़ इशूज को ध्यान में रखना है, ठीक है। उदाहरण के लिए अगर हम लें कि समाचार क्या है, मुद्दा क्या है, समझने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। तो जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक स्टेटमेंट लिखा है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 20 लाख करोड़ के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की गई। यह क्या है? एक प्रकार की न्यूज है, खबर है, ठीक है। यह एक प्रकार की न्यूज है और अगर इसके अंदर हम जो है इशूज को ढूंढें तो आपको यह जानना होता है कि इसमें जो है फायदे क्या होंगे, इसके लाभ क्या होंगे, ठीक है। इसमें किन मुद्दों को जो है बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया है, इन सारी बातों पर आपको बहुत अच्छे से पकड़ बनानी होती है, ठीक है। यहाँ बस यह जान लेना जो है आपके लिए सफिशियंट नहीं होगा कि केंद्रीय मंत्री वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा जो है 20 लाख करोड़ का एक प्रोत्साहन पैकेज लॉन्च कर दिया गया है। इतना जानने से आपका काम नहीं होने वाला है। उसके अंदर आपको कंप्लीटली इसके फायदे को, यह पैकेज जो दिया जा रहा है प्रोत्साहन, इसके फायदे क्या हैं, ठीक है, इससे कितना लाभ होगा, किस क्षेत्र के लोगों के लिए लाभ होगा, यह सारा जो है मुद्दा आपको बहुत अच्छे से एनालिसिस करना होता है, तब जाकर यह जो है प्रॉपर आप इसको ग्रिप कर पाते हैं। तो ध्यान रखिए, न्यूज़ को बस नहीं पढ़ लेना है, मुद्दों पर जो है आपको फोकस होना है। कुछ मापदंड हैं समाचार को लेकर कि उन मापदंड के अनुरूप अगर आप न्यूज़ को देखेंगे तो बहुत अच्छे से जो है सारी चीज़ों को ग्रिप कर पाएंगे। तो समाचार को जो है निम्नलिखित मापदंडों में रखकर उसके बारे में जानने का प्रयास करें। फर्स्ट नंबर पर आपका है कि पृष्ठभूमि समाचार की जानकारी। जो समाचार है उसका इन डेप्थ एनालिसिस आपको होना चाहिए, ठीक है। और वह खबर जो है आपके एग्जाम से रिलेटेड है कि नहीं, यह भी आपको डिसाइड करना होगा। और यह डिसाइड करने के लिए आपको हमेशा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना चाहिए और आपके सिलेबस में मेंशन जो है, जो करंट अफेयर्स का सिलेबस है, उसको जो है ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो पृष्ठभूमि और समाचार की जानकारी जो है आपको बहुत अच्छे से डेवलप करनी चाहिए। दूसरे नंबर पर यह है कि वर्तमान स्थिति या घटना पर की गई कार्रवाई, मुद्दे पर अनेक दृष्टिकोण हो सकते हैं, उनके बारे में आपको बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए। उसके साथ साथ मुद्दे की भविष्य की गुंजाइश क्या है, क्या किया जा सकता है, कैसे हल किया जाएगा, इन बातों पर भी जो है आपको बहुत अच्छा स्पष्टीकरण होना चाहिए। तब जाकर जो है आप बहुत अच्छे से समाचार के जो है समाचार से निकलने वाले क्वेश्चन को ग्रिप कर पाएंगे, ठीक है। तो यह कुछ मापदंड हैं जिनके सहायता से आप जो है करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना काम अगर आप करेंगे तो 100% आपका करंट अफेयर्स आपके लिए रेडी होगा, तैयार हो जाएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं कि कैसे जो है हम करंट अफेयर्स को करेंगे, क्योंकि समय आपके पास 2 महीना बचा हुआ है और इतना काम अभी करना, यह जो आपका है कि आप पहले रीडिंग करें, फिर उसका रिवीजन करें, फिर नोट्स बनाएं और उसके बाद जो है इशूज़ या न्यूज़ को जो है फिल्टर करें अभी से पिछले 6 महीने का, और टाइम को बहुत लिमिटेड करें, रिसोर्सेज को बहुत लिमिटेड करें। इन सारी बातों पर जो है कुछ बातें ऐसी हैं कॉमन जो अभी आप इम्प्लीमेंटेशन इन पर कर सकते हैं, लेकिन कई सारी चीज़ें ऐसे हैं जिस पर अभी जो है आप बहुत एकदम सेंट्रिक होकर अगर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो बहुत अच्छे से उन सारी चीज़ों को ग्रिप नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपसे बोला जाए कि आप पिछले 6 मंथ, ठीक है, 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स जो है का रीडिंग लगाइए, तो आप न्यूज़पेपर निकालेंगे, पत्रिकाएं निकालेंगे, उसकी रीडिंग लगाएंगे, फिर उसका रिवीजन करेंगे, तो बहुत ज़्यादा टाइम जो है आपका स्पेंड हो जाएगा और आप बहुत अच्छा कुछ जो है देखेंगे कि एक बार पढ़ने से ग्रिप भी नहीं कर पाएंगे। तो अभी जो है यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने जो है फिर से सारी चीज़ें शुरुआत कर दी है, रीडिंग कर दिया है करंट अफेयर्स का। इसके बाद नोट्स बनाने का आपके पास समय है, लेकिन बहुत लिमिटेड समय है कि आप हो सकता है 5 पॉइंट 10 पॉइंट को अगर आधे घंटे 1 घंटे करंट अफेयर्स पे दे रहे हैं तो उसको नोट कर लें। लेकिन ऐसा नहीं है कि न्यूज़ का जो है प्रॉपर एक शॉर्ट नोट्स बनाएं, यह जो है अभी के जो है टाइम के हिसाब से यह संभव नहीं है, ठीक है, क्योंकि 2 महीने आपके पास बचे हुए। तीसरा है कि आपको जो है इशूज़ को
बहुत फोकस अभी आपसे करेंगे जो पुराने इश्यूज हो चुके हैं, तो उनमें भी बहुत समय आपको गंवाना पड़ेगा। अगर एक एक करके बहुत सेंट्रिक होकर करेंगे, करना सारा काम है, लेकिन बिल्कुल आप समझ रहे होंगे मेरी बातों को कि प्रीवियस में जाकर जो है नहीं करना है, ठीक है। और अभी आपको जो है लिमिटेड टाइम की आवश्यकता है, यह बात बिल्कुल इम्प्लीमेंटेशन होगी, और रिसोर्सेज भी आपको बहुत लिमिटेड अभी रखने की आवश्यकता है, इसको भी आप जो है तुरंत इम्प्लीमेंट करेंगे, जो आपका 60 दिन का जो है करंट अफेयर्स का पूरा प्रोग्राम होगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि हम लोग आखिर में जब बहुत प्रीवियस की घटनाओं को बहुत अच्छे से रीडिंग नहीं लगाएंगे, ठीक है, और उसका नोट्स नहीं डेवलप करेंगे, ठीक है, तो कैसे आखिर में हम ग्रिप करेंगे इस 2 महीने में। तो इसका भी जो है मैं उत्तर आपको देना चाहूँगा कि देखिए अभी आपके पास जो टाइम बचा हुआ है उसमें आपको करना सिर्फ इतना है कि आप कोई भी जो है मैगजीन अगर जो एक आप प्रेफर करते हैं मार्केट से, जो लेकर आप पढ़ते हैं बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए, उसको आप अपने सामने रख लीजिए, ठीक है। और जितनी भी प्रीवियस के 8 मंथ के जो इशूज़ हैं, ठीक है, जो मुद्दे हैं, वह उसमें अगर शामिल हैं तो उनसे जो है प्रॉपर क्वेश्चन अगर निकल जाए या बना बनाया आपको मिल जाए तो उसका प्रैक्टिस करिए, ठीक है। पीटी के लिए, ठीक है, सिर्फ इतना ही करिए आप, और मोर देन प्रैक्टिस करिए, मुद्दे को थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए और मोर देन जो है प्रैक्टिस करिए। यहाँ मुद्दे पर बहुत ज़्यादा आपको जो है विश्लेषण नहीं करना है, क्योंकि अगर आप अभी बहुत ज़्यादा विश्लेषण किए मुद्दे पर तो 100% टाइम टेकन बहुत हो जाएगा, और आप जो है सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से पिरो नहीं सकते, बहुत अच्छा नंबर आप अपने एग्जाम में नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि अगर आपके पास कोई मैगजीन है, ठीक है, तो उस मैगजीन से संबंधित, मैगजीन में जितने भी मुद्दे दिए गए हैं राष्ट्र के, अंतर्राष्ट्रीय क्रम के, या फिर जो है राज्य क्रम के जो घटनाएं हैं, उनका जो है मॉक लगाइए, उनका जो है प्रॉपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, बस मुद्दे को थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए, ठीक है। हम लोग कैसे करेंगे, यह तो आपके सेल्फ की स्ट्रेटजी हो गई। अब अगर आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो हम क्या करने वाले हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो हम करेंगे सबसे पहले कि मान लीजिए हम बिहार राज्य की जो स्कीम है, ठीक है, उनको जो है हमने उठाया, तो हम देखेंगे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप समझेंगे अभी कि मान लीजिए मैं जनवरी 2023 से जो है प्रॉपर आपको जो बिहार में होने वाले, जो बिहार में जो है लॉन्च होने वाली जो स्कीम्स हैं उनके बारे में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम जनवरी मंथ के जो है जितने भी स्कीम्स होंगे या बिहार के सेंट्रिक न्यूज़ होंगे उनको जो है हम कवर करेंगे बहुत अच्छे से, और उसका जो है प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। कवर ऐसे करेंगे कि यहाँ पर एक बात फिर से मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए अगर हम जो है 7 निश्चय योजना, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो थीमेटिक तरीके से 2 मिनट में पूरा कंप्लीट जो है 7 निश्चय योजना का जो है कंक्लूजन निकाल लेंगे, और उसके बाद उससे संबंधित जितने भी प्रश्न हो सकते हैं उनको डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर हम पूरी योजना को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब नहीं करेंगे, बहुत अच्छे से जो है उस तरीके से आपको ओपनली जो है 15-20 मिनट या जो है आधे घंटे के लिए जो है एक ही योजना पर उसके एक एक तथ्यों को जो है हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि उसके पीछे का रीज़न यही कि हमारे पास समय का अभाव है, और इस समय में जो हमारे पास अभी बचा हुआ समय है 60 दिन का, इसमें हमको ओवरऑल बहुत अच्छा अप्रोच अपनाकर एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से जो है टैकल करना है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम योजना को पढ़ेंगे, लेकिन उसके थीम को पढ़ेंगे, उससे संबंधित जितने भी जो है प्रश्न होंगे मैं आपके लिए निकाल कर ले आऊँगा, और उसके माध्यम से ही हम जो है उसको डिस्कस कर लेंगे। यह क्रम आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, उसके बाद मई, जून और जुलाई, ठीक है। यह आपके देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, यह कंप्लीट 7 मंथ हो गए आपके जो है जनवरी से लेकर जुलाई तक के, ठीक है। अगस्त माह के भी जो है 15 दिन के जितने भी जो है इवेंट्स होंगे, जितने भी इशूज होंगे, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपसे यकीन मानिए कि प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, इतने ही मंथ्स के अंदर के जो बेसिकली जो है करंट अफेयर्स होंगे वह आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। और इसमें एक मंथ और हम लोग शामिल कर सकते हैं कोर वाले में, दिसंबर, ठीक है। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, और अगस्त के
15 डेज को, इतने मंथ्स के करंट अफेयर्स को हम लोग बहुत अच्छे से ग्रिप करेंगे और इन्हीं के अकॉर्डिंग जो है हम लोग बहुत अच्छे से एक एक करके, जैसे बिहार के जो स्कीम्स हैं, बिहार के अलावा जो राज्य की जो स्कीम्स हैं, या फिर जो है अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्दे हैं, उनको जो है हम एक एक करके डेली डिस्कस करेंगे और वह डिस्कशन आपका होगा एमसीक्यूज के माध्यम से। ठीक है, जैसे स्कीम से अगर कोई प्रश्न आपको डाला गया है तो आप पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे मेरे साथ और हम उसके आंसर्स को देखेंगे। ठीक है, जितने भी स्कीम से संबंधित प्रश्न होंगे, और उसके बाद जो है उन स्कीम से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते हैं, बिंदु हो सकते हैं, उन पर हम लोग चर्चा करें। ठीक है, इतना ही पीटी के लिए अभी करेंगे पूरे 2 महीने, और इसमें जो है हम लोग बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को कंप्लीट कर लेंगे 60 डेज में, है ना। इसके बाद यहीं पर हम लोग जो है पीटी के लिए अपना पूरा फॉर्मेट जो है कंप्लीट करते हैं और मेंस की तरफ बढ़ेंगे। मेंस की तरफ, तो मेंस में जो है इस तरीके से कहीं काम आपका चलने वाला नहीं है। तो मेंस के लिए मैं अलग से आपको करंट अफेयर्स कराऊंगा, और वह करंट अफेयर्स कैसे होगा इसका जो है प्रॉपर स्ट्रेटजी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, क्या फॉर्मेट होगा और किस तरीके से हम मेंस के जो है करंट अफेयर्स को ग्रिप करेंगे, यह भी जो है मैं आपसे आगे बात करूंगा। फिलहाल अभी हम लोग जो है बात करेंगे सिर्फ पीटी को ध्यान में रखकर। ठीक है, पीटी को ध्यान में रखकर बात करते हैं, और उसके बाद फिर मेंस का हम लोग जैसे ही होगा, अभी लास्टली मैं आपसे 10 दिनों के बाद फिर से जो है मैं मिलूंगा और मेंस के लिए जो है प्रॉपर एक स्ट्रेटजी लेकर आऊँगा कि मेंस को हम कैसे अप्रोच करने वाले हैं, क्योंकि मेंस के लिए आपके पास समय है और बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। लेकिन अभी सबसे इम्पॉर्टेंट यह है कि आप पीटी पर फोकस्ड होकर अपने प्रिपरेशन को बहुत मजबूत कर लें, जो कि आपको यह निश्चित हो जाए कि पीटी में आपको जो है 100% सफलता मिल जाएगी, है ना। तो उसके बाद हम लोग मेंस के लिए अपना अच्छे से काम करते रहेंगे, कोई इसमें सोचने की बात नहीं है। और आप समझ गए होंगे कि क्या फॉर्मेट होने वाला है, कैसे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसको। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी जो है और भी इससे संबंधित सूचना या जो है कोई जानकारी चाहिए, तो आप जो है यहाँ ऑफिस का नंबर है 9873703231, यहाँ पर आप कॉल करिएगा तो आपको असिस्ट कर दिया जाएगा, यहाँ से आपको जो है बता दिया जाएगा जो भी आप पूछेंगे। ठीक है, यह कोर्स आपका कंप्लीटली हमारे एप्लीकेशन, जो हमारा डिस्कवरी पीसीएस का एप्लीकेशन है, उस पर अवेलेबल होगा, और कुछ क्लासेस आपके यूट्यूब पर भी जो है अवेलेबल होंगी। ठीक है, तो दोनों जगह जो है आप क्लासेस को कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी और हमारे जो है प्लेटफॉर्म का जो एप्लीकेशन है उससे भी। तो दोनों आपके पास सुविधाएं हैं। डिस्कवरी पीसीएस के नाम से एप्लीकेशन है, जो बीपीएससी के कोर्सेज जिन पर सारे हैं, वहाँ आप जाकर इसको देख सकते हैं, अच्छे से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप लोगों से इतना ही डिस्कस करना था। इसके बाद हम लोग आगे मिलते हैं और बहुत अच्छे से जो है सारी चीज़ों को वहाँ पर कंपाइल करते हैं और अच्छे से जो है सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।